Hello, my name is Raj. Welcome to We Learn Together. आज का टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कॉन्सेप्ट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 भी हम कह सकते हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो स्पेशल फॉर सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनको भी हम समझेंगे। साथ के साथ हम ये समझेंगे कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में किस तरीके के इफेक्ट डालते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहला काम यह है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड जोन में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी का बेनिफिट हो, क्योंकि वी लर्न टुगेदर। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होंगे जहां से आप इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड के भी नोट्स को डाउनलोड कर और अच्छे से। हेरिडिटी, जिसको हम कहते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकता होती क्या है, या हमारी हेरिडिटी क्या होती है, हम उसको एक मीडियम लैंग्वेज में समझे, छोटी सी भाषा में समझे। हेरिडिटी वो होती है जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो गुण हमारे को मिलते हैं वो हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी क्या होती है? जो गुण हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से जो गुण मिलते हैं वो हमारी हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहलाती है। और हेरिडिटी एक वह पार्ट है, या उसको हम एक वैसे एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती है। हेरिडिटी हमारे डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ड्रॉ करती है। इसका मतलब ये कि हेरिडिटी हमारी डेवलपमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड कर देती है कि हमारा डेवलपमेंट कितना होगा, किस प्रकार से होगा और किस टाइप से होगा, ये भी हेरिडिटी डिसाइडेड कर देती है। और हम सेकेंड लैंग्वेज में समझे कि क्या है हेरिडिटी। जो भी एक क्वालिटीज बच्चे के अंदर होती है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे के अंदर क्वालिटीज आती हैं या गुण आते हैं वो उसके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, जो उसकी हेरिडिटी कहलाती है। ओके, लॉ ऑफ हेरिडिटी की हम बात करें, लॉ ऑफ हेरिडिटी को हम समझते हैं, अनुवांशिकता के कुछ नियम को हम समझते हैं। पहला नियम लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी मतलब समानता का नियम। कि क्या है, सिंपल इसको एक बात में समझे, जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे ही हमारी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होगी और मूर्ख माता पिता की संतान मूर्ख होगी। ये हमारा लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, वैसे ही आपकी भी सिमिलरिटी होगी। ओके, अब हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन, मतलब भिन्नता का नियम को हम समझें, या जो भिन्नता के जो नियम है, अलग अलग भिन्न के नियम है। जैसे कि अभी हमने लॉ ऑफ सिमिलरिटी को समझा, समानता का नियम बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे पेरेंट्स वैसे हम। बट वेरिएशन में ये नहीं होता। जो हमारे को हेरिडिटी, जो हमारे को जीन्स मिले हैं वो हमारे वेरिएशन होते हैं, अलग अलग होते हैं। कई बार हेरिडिटी इतनी चेंज होती है, हमारी ग्रैंड पेरेंट या पैटर्नल पेरेंट से चेंज होती आती है, जिसके कारण जो हमारे को हेरिडिटी मिलती है उससे हमारे में वेरिएशन आता है, हमारे में भिन्नता आती है। जैसे कि जरूरी नहीं कि हर बार इंटेलिजेंट माता पिता के, मतलब होशियार माता पिता के बच्चे होशियार ही हो, डल माता पिता मतलब मूर्ख माता पिता के बच्चे मूर्ख हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसका अपोजिट भी हो सकता है। यही है लॉ ऑफ वेरिएशन, मतलब जरूरी नहीं जैसे आपके माता पिता वैसे ही आप भी हो। ठीक है, लॉ ऑफ रिग्रेशन की हम बात करें, प्रत्यागमन का सिद्धांत की हम बात करें, तो इसको हम समझते हैं
जैसे कि अभी हमने समझा लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मतलब समान माता पिता, जैसे माता पिता वैसी संतान। फिर हमने समझा वेरिएशन, जरूरी नहीं कि जैसे माता पिता हैं वैसी ही संतान हो। तो लॉ ऑफ रेगुलेशन को हम जब समझते हैं, यहाँ पर ये होता है कि जरूरी नहीं होता, जैसे कि वेरिएशन में हमेशा जनरेशन चेंज होती है, उसमें बदलाव आता है, भिन्नता आती है। मतलब रेगुलेशन में क्या होता है, बच्चा विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, उसका चेंज आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा, वो हमारा लॉ ऑफ रेगुलेशन कहलाता है। जैसे कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, कुछ नहीं बदला। जैसे आपके माता पिता होशियार, बच्चा डल, और होशियार माता पिता, जैसे डल माता पिता के बच्चे होशियार। मतलब जरूरी नहीं कि आप माता पिता काफी बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा, बच्चा डल हो जाएगा। वो होता है हमारा लॉ ऑफ रेगुलेशन या प्रतिगामन का सिद्धांत। बच्चे का जेंडरी या हेरिडिटी अपोजिट हो जाना, पूरी की पूरी अपोजिट हो जाना, वो हमारा लॉ ऑफ रेगुलेशन प्रतिगामन का सिद्धांत कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी की हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या है, और हम प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता के हम सिद्धांत को समझते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड जर्म प्लाज्म, जिसको दिया था विजमैन ने। किसने दिया था इस सिद्धांत को? विजमैन ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं बीज कोष, और या बीज कोष या मूल जीवाणुओं की निरंतरता का नियम। ठीक है, इसको विजमैन ने दिया था। विजमैन का मानना था कि जो हमारे शरीर को निर्माण करने वाले जीवाणु होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी किया। उन्होंने 25 जनरेशन तक एक चूहे की पूंछ को कट किया, और हर एक जनरेशन में उसकी पूंछ फिर से बोन हुई। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि एक व्यक्ति के जो जर्म सेल होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी हेरिडिटी में, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये था हमारा बीज कोष या मूल जीवाणुओं की निरंतरता का नियम। ओके, अब हम सेकेंड नियम पर आते हैं, जो थ्योरी ऑफ मेंडल की है। ये हमारे जिन्होंने दिया था उनका नाम था जॉर्ज मेंडल ने सिद्धांत दिया था। जॉर्ज मेंडल ने सिद्धांत दिया था, और उनका मानना था कि नेचर हमेशा अपना बैलेंस कंट्रोल में रखती है, एक बराबर रखती है, मेंटेनेंस में रखती है। उनका सिद्धांत जो था वो सीधी मैं एक बात में कहूं कि प्रकृति सदैव शुद्ध गुण वाली संपत्ति ही बढ़ाती है। जो संपत्ति बिल्कुल शुद्ध गुण में होगी वो ही डेवलप होगी, ये मानना था मेंडल का। जॉर्ज मेंडल का मानना यही था कि वही संपत्ति, वही प्रकृति संपत्ति को सदैव बढ़ाती है जो शुद्ध हो। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने दो प्रकार की मटर ली थी, एक छोटी मटर, एक बड़ी मटर। उन्होंने उन दोनों मटर को अलग अलग रूपों में बोया था। छोटी मटर के जब प्रोडक्शन या जो पैदावार हुई वो छोटी हुई थी, और बड़ी मटर बड़ी हुई थी। और तत्पश्चात उन्होंने कुछ समय के बाद छोटी मटर और बड़ी मटर को मिक्स कर कर एक बराबर संख्या में जब उन्हें बोया, तब उन्होंने देखा कि जो उनकी पैदावार थी वो बड़ी मटर थी। तो उन्होंने इसीलिए ये सिद्धांत को दिया, जो सिद्धांत था कि प्रकृति हमेशा शुद्ध गुण वाली संपत्ति को ही आगे फ्यूचर में जनरेट करती है, ना कि डिस्क्रीज वाली जो पैदावार को रोकती है उसको नहीं करती। इसीलिए जॉन जॉर्ज मेंडल ऑलवेज सेड दैट नेचर ऑलवेज मेंटेनेंस ए बैलेंस, वो अपने नेचर को हमेशा बैलेंस रखती है। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं या हमारी नेक्स्ट सिद्धांत को समझते हैं। थ्योरी ऑफ गैल्टन बायोमेट्रिक कह सकते हैं, यह फ्रांस के रहने वाले थे। थ्योरी ऑफ गैल्टन बायोमेट्रिक की हम बात करें, गैल्टन जो थे या जिन्होंने ये थ्योरी दी, गैल्टन ने जो थ्योरी दी थी वो फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने अनुवांशिकता गुणों के ऊपर एक सजेशन दिए, एक रिव्यू दिया, एक बात बोली कि जो भी हमारी हेरिडिटी होती है वो या जो हमारे गुण होते हैं, जो हमारी हेरिडिटी या हमारे गुण मिलते हैं वो हमारे को ग्रैंडफादर, हमारे पेरेंट्स एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर से मिलते हैं, हमारे परदादा परदादी से मिलते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तालिका बनाई, आंकड़े संग्रहित किए और उन्होंने एक सांख्यिकी बनाई जिनमें उन आंकड़ों को फिल किया, जिनको उन्होंने डिटेल को रखा और उन्होंने अपने निष्कर्ष पे निकाला कि जो हमारे को हेरिडिटी मिलती है या जो हमारे हेरिडिटी ट्रांसफर होती है वो एक पीढ़ी की नहीं होती, हमारे पेरेंट्स तक की सीमित नहीं होती, वो हमारे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि पैटर्नल ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर तक की होती है। ठीक है, ये थ्योरी थी गैल्टन की बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक से उन्होंने ये मतलब है कि जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया वो उन्होंने एक सांख्यिकी पद में एक अच्छे से निष्कर्ष निकाल के एक बायोमेट्रिक फॉर्म में दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, डार्विन का सिद्धांत हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक मिक्सचर था। उन्होंने लैमार्क के भिन्न में अपना सिद्धांत दिया था। एक लैमार्क थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था हेरिडिटी के ऊपर ही, उनके भिन्न के रूप में, उनके अलग के रूप में अपना सिद्धांत दिया था। डार्विन का मानना था कि व्यक्ति के जो विकास या व्यक्ति के हेरिडिटी में चेंजेस आती हैं वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे होता है उसी रूप में होती है। डार्विन का मानना था कि व्यक्ति के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के मिक्सचर से आते हैं। किसके अनुसार आते हैं? मिक्सचर से। व्यक्ति को जो जीवित रहने के लिए प्राकृतिक और वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है वो ही उनका हेरिडिटी या थ्योरी ऑफ डार्विन था। उन्होंने सिंपल ये कहा कि व्यक्ति के अंदर या पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस इन्वायरमेंट और हेरिडिटी बेस्ड होती है। ठीक है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ओके, इन्वायरमेंट, वातावरण। इन्वायरमेंट को हम समझे कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इंक्लूडेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। वे सभी चीज जो हमारे आसपास होती है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। कुछ भी चीज जो हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट काउंट होती है। लैंगफील्ड एंड वेल ने 1961 में उन्होंने भी इन्वायरमेंट के ऊपर एक थॉट दिया, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। जीन्स के सिवा सब कुछ, जीन्स के सिवा सब कुछ इन्वायरमेंट है। ये बात लैंगफील्ड एंड वेल ने 1961 में बोली। जैसे कि अभी हमने इन्वायरमेंट को समझा, अपने वातावरण को समझा कि वातावरण क्या है, मानव के आसपास जो भी चीज होंगी वो सब इन्वायरमेंट कहलाती है। बस मानव के जीन्स के अलावा उसकी सारी की सारी चीज वो उसकी इन्वायरमेंट ही होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने इन्वायरमेंट को अभी समझा, अब हम आगे ये समझते हैं या मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इन्वायरमेंट एक वह गुण होता है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, या इन्वायरमेंट एक वह फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव देता है। ठीक है, जिस टाइप से अभी हमने समझा, हेरिडिटी ऑलरेडी डिसाइडेड कर देती है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस टाइप्स की, कितनी और कब तक होगी,
वो सब कुछ हमारी हेरिडिटी ऑलरेडी डिसाइडेड कर देती है, बट उस हेरिडिटी में या हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो थोड़े बहुत चेंज आते हैं वो हमारे चेंज इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन्वायरमेंट का ही ये सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस टाइप से और किस इन्वायरमेंट में हुआ है। जिस बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी प्रकार की होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी हेरिडिटी एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जरूरी है उतनी ही जरूरी बच्चे का एक इन्वायरमेंट भी होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा। ओके, द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हम वातावरण की बात करें, वातावरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट एंड सेकंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये दोनों को हम समझेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर या एक बच्चे के संदर्भ में समझेंगे कि इन्वायरमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट की हम बात करें, आंतरिक वातावरण होता क्या है, ये वह वातावरण होता है जो माँ के यूट्रस मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चे की स्थिति होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। उस बच्चे का, वह बच्चे का वो इंटरनल इन्वायरमेंट है जो माँ की गर्भ में यूट्रस में बच्चा है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा उस बच्चे का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाह्य वातावरण, ये वह वातावरण होता है जो बच्चे के आसपास सराउंडिंग में, उस बच्चे के आसपास जो भी चीज होंगी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाएगा। उस बच्चे के जन्म लेने के बाद जो भी उसके आसपास चीजें होंगी वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। और बच्चे के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर सबसे मेजर रोल इन्वायरमेंट का ही होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करें, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकंड होता है सोशल इन्वायरमेंट। इसको इतना डिफाइन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट जिस टाइप का हमारे को समझ में आ गया या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे हर एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने समझा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के हमारे अंदर ऑल आर नेचुरल थिंग्स, जो भी प्राकृतिक चीजें होती हैं वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट में काउंट होता है, जैसे कि अर्थ, मून, सन, क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन्स, ये कुछ भी जो भी नेचुरल थिंग है वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। और ये ही सबसे बड़ा एक इफेक्ट भी डालता है बच्चे के या मानव के ऊपर। जिस प्रकार का बच्चे का फिजिकल इन्वायरमेंट होगा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इसका भी प्रभाव डलता है। अब हम बात करें सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट ये हमारा हेरिटेज होती है, हमारे हेरिटेज क्या कहे, सोशल इन्वायरमेंट की हम बात करें, ये एक तरीके की हमारी हेरिटेज, हमारे मानव के गुण, हमारे कल्चर, हमारी जनरेशन, ह्यूमन सोसाइटी, हमारी मतलब सब कुछ जो मानव द्वारा निर्मित की गई है या जिसमें मानव का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप है वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट कहलाता है। सोशल इन्वायरमेंट के हमारे तीन मेजर पॉइंट होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेकंड कल्चर इन्वायरमेंट एंड थर्ड साइको सोशल इन्वायरमेंट।
ये तीनों ही इन्वायरमेंट बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अपना अपना इसका प्रभाव है। जैसे कि इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट की हम बात करें, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट की बात करें, जिस फैमिली का जितना अच्छा इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट होता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता है। कल्चर, जिस प्रकार के आप कल्चर में बच्चे को रखोगे, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उस कल्चर का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये मैं आपको एक छोटी सी लाइन में कहूंगा कि जितनी जरूरी एक हेरिडिटी है उतना ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट भी है। क्योंकि एक बच्चा जन्म तो हो जाता है, उसका एक बच्चे का जन्म तो होता है, मगर उसको जो बनावट, जो उसकी सुंदरता में बनावट आती है या जो उसमें गुणों का डेवलपमेंट होता है, वो एक इन्वायरमेंट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के जन्म के लिए हेरिडिटी जरूरी है, मगर उसके गुणों का विकास के लिए इन्वायरमेंट का भी उतना ही बड़ा रोल है। इसीलिए रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। या आपने चाइल्ड, अभी जैसे कि हमने जस्ट एक पहले टॉपिक पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहां पे प्रिंसिपल भी था, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट प्रिंसिपल था जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड था। इसीलिए कहते हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से प्रॉपर इंगेज हैं, जुड़ी हुई हैं, इंटर रिलेशन है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। वुडवर्थ ने भी यही बोला कि एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर द डेवलपमेंट। जो एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आ चुका है कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है या डिवाइड होता है। बट आपको याद रखना है जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणज है, दोनों एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के एक गुणज का ही भाग है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। नेचर एंड नर्चर की हम बात करें, नेचर जो हमारा एक पार्ट है, इसको एक वर्ड में समझे, वो हमारी हेरिडिटी है एंड नर्चर हमारा इन्वायरमेंट है। जो नेचर है वो हमारी हेरिडिटी है और नर्चर हमारा इन्वायरमेंट है। नेचर हमारे जो बायोलॉजिकल रिक्वायर्ड फैक्टर पे डिपेंड होता है, वो पूरी की पूरी तरह से हमारे बायोलॉजिकल रिक्वायर्ड फैक्टर पे ही काम करता है। और नर्चर हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर, जो हमारा व्यवहार है उसमें बदलाव लाता है, वो हमारा होता है नर्चर। नर्चर हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट ही हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है। ठीक है, नेचर और नर्चर हमारा, नेचर हमारी हेरिडिटी से लिंक होता है, नर्चर हमारे इन्वायरमेंट से। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। ये दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। इन दोनों को हम समझते हैं कि ये क्या है। आइडेंटिकल ट्विंस इज वो पार्ट, या आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो सेम टू सेम हो, इज हम कह सकते हैं इट इज अ कॉपी। सेम कॉपी होते हैं एक दूसरे की पूरी जस्ट सेम टू सेम कॉपी होता है।
वो हमारा आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो डेवलप होते हैं वो एक वन ओवम से क्रिएट होते हैं, वो एक ही ओवम से निकलते हैं, वो हमारा आइडेंटिकल ट्विंस कहलाता है। आइडेंटिकल ट्विंस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये सेम टू सेम कॉपी होते हैं, आपके हर एक प्रकार से बिल्कुल सेम होंगे, सेम सेक्स, सेम मतलब एवरीथिंग इज अ सेम टू सेम कॉपी कह लें। ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इन दोनों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम होगा, वो हमारा आइडेंटिकल ट्विंस कहलाता है। आइडेंटिकल ट्विंस में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे की कॉपी होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, दोनों की हेरिडिटी, दोनों की अनुवांशिकता, दोनों के इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट और जो हमारी हेरिडिटी है वो सबके लिए इंडिविजुअल होती है, सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज होती है। इसीलिए चाहे आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, उनकी भी हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट में कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो उन दोनों को अलग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल जो ट्विंस होते हैं ये भी बिल्कुल सेम टू सेम तो होते हैं, बट इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये काफी टाइम इनके सेक्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है, इनके सेक्स में डिफरेंट होते हैं, इनका जो इंटरेस्ट भी होगा वो भी अलग होगा, काफी चीज एक दूसरे से मिलती रहती है, जैसे कि फेस कह सकते हैं, रंग कह सकते हैं, बहुत सारी चीज एक दूसरे से मिलेंगी, बट उनके अंदर कुछ मेजर ऐसे डिफरेंट होगा जो आपको अलग ही दिख जाएगा। जैसे कि सेक्सुअल डिफरेंट होता है, उनमें सेक्स डिफरेंट होता है, और अलग भी कुछ कुछ और डिफरेंट, जैसे कि सेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है, वो हमारा फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाता है। फ्रैटर्नल ट्विंस के अंदर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट भी उसी टाइप से भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग अलग मिलती है, या हम कह सकते हैं कि उनका भी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होगा वो कहीं ना कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, आइडेंटिकल ट्विंस इन अ सेम टू सेम कॉपी, बट फ्रैटर्नल ट्विंस सम आर डिफरेंट एज लाइक, कुछ उनमें बदलाव होते हैं, सेक्स डिफरेंट होता है, उनका इंटरेस्ट चेंज होता है, ये उनमें अंतर होते हैं जो फ्रैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट करते हैं। ओके, एजुकेशनल इम्पोर्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की हम बात करें कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एजुकेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है, कि क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं, और जिस प्रकार का बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसी टाइप्स की होगी, क्योंकि हेरिडिटी तो हमारे को अपने जीन से मिली है ऑलरेडी, बट इन्वायरमेंट के लिए और हेरिडिटी जब समझी जाती है उससे हमारे को एजुकेशनल बेनिफिट मिलते हैं। इसीलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एजुकेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम समझते हैं बच्चे की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक टीचर को ये दोनों चीज समझने के लिए एक जागरूकता होती है कि बच्चे की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस टाइप की है, जिससे बच्चा उस बच्चे को अच्छे से समझ सके। ठीक है, और ये बैलेंस क्रिएट करता है डेवलपमेंट का, एक बच्चे के ए बैलेंस डेवलपमेंट फॉर ए चाइल्ड। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जब हम समझ जाते हैं किसी बच्चे की या किसी ह्यूमन बीइंग की, तो हम उसके डेवलपमेंट को बैलेंस कर सकते हैं।
और साथ ही साथ हम थर्ड पॉइंट में देखें, ये टीचर्स को एक बेटर लर्निंग प्रोवाइड कराता है या टीचर को एक बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है अपने स्कूल में, जिससे बच्चे और अच्छे सीख सके। जब बच्चा ये समझेगा कि वहां के थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है एक टीचर्स को कि वो अपने बच्चे के हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को समझे, जिसके साथ वो एक बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे अपने स्कूल में, जिससे हर बच्चे को बेनिफिट मिले। ठीक है, हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने समझा था, लॉज देखे थे, हेरिडिटीज लॉज, हेरिडिटी थ्योरी ऑफ हेरिडिटी हमने देखी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि हर बच्चे की हेरिडिटी भी अलग अलग होती है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो उनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी अकॉर्डिंग होगा, उनके अनुसार ही होगा। उनको एजुकेशन भी उनके एक्सपीरियंस, उनके हेरिडिटी, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पॉइंट या हमारा फोर्थ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझे कि इट्स हेल्प द टीचर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट सिचुएशन। हर बच्चे की एक अलग सिचुएशन में ये टीचर्स को हेल्प करता है कि उस बच्चे के बिहेवियर को पढ़ने में। आप एक अध्यापक के रूप में जब भी एक बच्चे को आप हर अलग अलग सिचुएशन में रखेंगे, तो आपको उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का और अच्छे से नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी उसकी स्टडी फॉर बिहेवियर, उसके बिहेवियर को पढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता देगा, जो एक ये इंपॉर्टेंट रोल देता है कि एजुकेशन में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ये सभी एजुकेशन इंपॉर्टेंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होंगे जहां से आप इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड के भी नोट्स को डाउनलोड कर और अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, क्योंकि सबका फायदा होगा तो हमारी एजुकेशन भी अच्छी होगी, बिकॉज वी लर्न टूगेदर। थैंक यू सो मच।